ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख के मूल्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम हैं देवताएं। सबसे उत्तम हैं देवताएं। तो बाबा कदिन धरे बोलेई जाच्छेन कि रूपे देखते चाय बाबा आमादेरके पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा, ताई ना, श्रेष्ठ आत्मा रूपे देखते चाय। प्रश्न, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? जो सतयुग में नहीं होगी। बाबा जिज्ञेस करছেন এখানে এমন কোন মেহনত করতে হয় যেটা সত্যযুগে করতে লাগবে না। उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत बा अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है। हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है। नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। बाबा बोलছেন এই संगम जुगे বাচ্চাদের मेहनत হচ্ছে কিসের উপরে? যাতে অন্তমতি সগতি বাবার याद হয়, তাই না? কোনো দেহধারী সম্বন্ধী याद না পড়ে। তাই জন্যে কি মেহনত করি? দেহি অভিমানী স্থিতি, আত্মা মনে করে থাকবো আর সবাইকে আত্মিক দৃষ্টিতে দেখব, সম্বন্ধীদেরকেও আত্মা রূপে দেখব। তবে অন্ত সময়ে আত্মাগুলো মানে দেহধারীগুলো মনে পড়বে না। কে মনে পড়বে? শিব বাবা মনে পড়বে, তাই না? কিন্তু শতযুগ থেকে এটা ন্যাচুরাল নেচার হয়ে যাবে। আর এই প্র্যাকটিস করা লাগবে না। সেখানে বসে বসে সংকল্প করবে আত্মা আর শরীর ছেড়ে দেবে। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प के बाद, তাই না? বাবা বলছেন फिर से মানে আগের কল্পেও এসেছিলাম তোমাদেরকে এই কথাগুলো শেখাতে।
এইবারেও আবার এসেছি। बाबा बोलचन इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वो है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वो रहते हैं परम धाम में। बाबा बोलचन आमाके सबाई डाके, কিন্তু কে কোন নামে কে কোন রূপে আমাকে ডাকে, আমি কোথায় থাকি কোন রূপে থাকি সেটা কেউ সঠিক জানে না। বাবা বলছেন আমি বাচ্চাদেরকে জানিয়েছি যে কোথায় থাকে বাবা, परम धाम। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वो आते भी हैं संगम युग पर, यह तो बच्चे जानते हैं। सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। बाबा बोलছেন সত্যযুগে আমরা কেমন ছিলাম, সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ আত্মা চয়েস করে সত্যযুগে নামবে, তাই না? তো আমরা যদি পুরুষোত্তম হতে পারি তো আমাদের নম্বর লেগে যাবে, না হলে সেকেন্ড সিঁড়ি আছে, থার্ড আছে, ফোর্থ আছে, তাই না? আর যদি একেবারেই আত্মা পরমাত্মা মনে না পড়ে, লাস্টে দেহধারী মনে পড়ে, তাহলে তেতা যুগ আছে। कदिन आगे बाबा बोलो ना, तो मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। तो बाबा कहते यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। सत्ययुगे सारा पृथिवीते যদি কেউ থাকবে সে কে থাকবে, সে শ্রেষ্ঠ আত্মাই থাকবে, তাই না? मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। उत्तम से उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी नारायण है ना। तो बाबा बोलছেন देखते হবে তো আমার নম্বরটা আসবে কিনা উত্তম পুরুষে, নাকি মধ্যম আর কনিষ্ঠে থাকবে, দেখতে হবে, যাচাই করতে হবে, তবে তো ওইখানে যাব না। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा बोलছেন এখন বাচ্চাদেরকে বাবা কি বানাচ্ছেন, স্বর্গের যোগ্য উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তম। यह है ही संगम युग, तुमको खातिरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। बाबा बोलছেন দুনিয়াই নতুন হবে, তো আত্মাও কেমন যেতে হবে, নতুন যেতে হবে। পুরনো সংস্কার নিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না, তাই না? পুরনো সংস্কার এখানে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে, যেগুলো দাপর যুগের পরে এন্ট্রি করেছে, তাই না? যত রাজসিক তামসিক সব কিছু ধুলাই হবে। बाबा बोलছেন पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला, उनको ट्रूथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। এখন শিব বাবা বলছেন এটা সত্যি কথা না। লোকে যে বলে না যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, বাবা বলছেন এটা পুরো মিথ্যা কথা। अब बाप कहते हैं झूठ न सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिरे पढ़ना पड़े, वो है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है, তাই না? বাবাও একবার বলছিল না মুরলিতে, এখন তো অকালে মৃত্যুর সিজন চলছে,
তাই না? কখন কার কীভাবে খবর আসবে কেউ বলতে পারবে না। জ্ঞান মে ভি মর যাতে হ্যাঁ, যেমন দুনিয়াতে অকালে মৃত্যু, বাবা বলছেন জ্ঞানে চলতে চলতেও অকালে মৃত্যু। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। बाबा प्रश्न उत्तरे शिखिए दिल ना जे किभाबे आमरा मृत्युर उपरे विजयी हब, ताई ना? आत्मिक स्थितिते देह राखते हबे, शिव बाबार यादे देह राखते हबे। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যেই ওখানে সাক্ষাৎকার হয়, সাক্ষাৎকার শুধু ওখানে হয় না, এখানেও হয়, তাই না? দেখবেন যে কেউ দেহ রাখার 3 দিন আগে থেকে সে নিজেও ইশারা বোঝে, আর এমন এমন কথা সে বলবে যে পরে মনে পড়বে, তাই জন্য ও এরকম বলছিল, তাই না? চলে যাবে বলে এরকম বলছে, তাই না? তো অকালে মৃত্যু হলেও যেন 3 দিনের আগে সাক্ষাৎকার পায়, তাই না? কিন্তু এই যুগে কি হয়, আত্মাগুলো সাক্ষাৎকারকে ডোন্ট কেয়ার করে। আর সত্যযুগে কি হবে, সাক্ষাৎকার হলে সবাইকে নিমন্ত্রণ পাঠাবে, এসো এবার আমার উৎসব, সবাইকে ডেকে খান পান রাস সব কিছু আনন্দ করে, তাই না? নিজের চিতা উপরে বসবে, ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবে, সে আগুন ধরে যাবে, কেউ মরাকে টাচও করবে না, কেন দরকারই পড়বে না, সে তো জীবিত অবস্থায় গিয়ে চিতার উপরে বসবে, তাই না? সেখানে শ্মশানের যে দেবী দেবতা তারও সুখ, হ্যাঁ, তাকেও কোনো নোংরা জিনিস ছুতে হবে না। তাহলে ভাবো কত সুখ বাবা সব সাজিয়ে রেখেছে বাচ্চাদের জন্য। तो बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले तो वो अच्छा है ना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, তাই না? সেখানে ইচ্ছা মৃত্যু মানে মৃত্যুকেও যদি আমি বলি চলো এবার আমি যাব, তো মৃত্যু আমাকে হেল্প করবে। বাবা গতকালই বলছিল না, 5 তত্ত্ব তার দাস দাসীর মতন কথা শুনবে। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है, তাই না? যদি পাপের খাতা বেশি থাকে তাহলে এখানে কেউ কেউ দেখবেন বছর পর বছর ভুগতে থাকবে, তাই না? দেহ রাখতে কি মুশকিল, মৃত্যুকে আহ্বান করছে সে আসছে না। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है, यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए, तो शरीर भी सांवरा मिलता, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते? कृष्ण तो सुंदर आत्मा, तो ताके आবার শ্যাম সুন্দর কেন বলে, তাই না? গান আছে না, কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছে আমি কেন কালো হলাম, তখন মা কি আনসার দিচ্ছে, কালিও না কামড়ে দিয়েছিল না ছোটবেলায় তাই কালো। তো এখন বুঝতে পারছি কোন কালিও না কবে কিভাবে কামড়ে দিয়েছিল। बाबा बोलছেন चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वो आते हैं हसीन बनाने। तो যখন পুরো আত্মা ফর্সা হয়ে যাবে, সব কালিমা সব নোংরা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তো সে হসিন আত্মা হয়ে যাবে, সুন্দর আত্মা হয়ে যাবে। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। यह तो पतित छीछी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बाबा এখন শিব বাবা আমাদের পিছনেই কত মেহনত করছে যাতে বাচ্চাদেরকে শতপ্রধান বানায়, পুরুষোত্তম বানায়। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं, तुम हो संगम युग ब्राह्मण। तो कि आछि आमरा संगम युगेर ब्राह्मण आत्मा। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है, शास्त्रों में लाखों बरस कल्प की आयु लिख दी है।
तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए, তাই না? কিসের জন্য বাবার কাছে এসেছি? কলিযুগী থেকে সত্যযুগী, তাই না? কনিষ্ঠ থেকে উত্তম আত্মা হতে। গ্রন্থ में भी महिमा है, তাই না? গুরু নানক লিখে গেছেন না? তো বাবা বলছেন গ্রন্থ में भी महिमा है, মুত পলিতি কাপড় ধোয়ে, মানে ভগবান কি করলো? ধোবি হয়ে আসলো, আর কত নোংরা লেগেছিল কাপড় পরিষ্কার করলো, ওই জন্য ওখানে পরিষ্কার করাটাকে খুব ভালো বলে মনে করে, তাই না? সব পাঞ্জাবিরা ওই আছে না অমৃতসর, সব পুকুরে একদম খুব বড় বড় ব্যবসায়ী, তারা একদম নেমে সেখানে পরিষ্কার করবে, সে যে কি বলে ওটা গুরুদ্বারা পরিষ্কার করবে, এইগুলোকে মহাপুণ্য মনে করে। কেন? ভগবান এসে মুতপল্লিতি কাপড় ধুয়েছিল, তাই না? এখন বুঝতে পারছি কিভাবে কি কাপড় ধুয়েছিল। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते, কিন্তু ওরা বোঝে তো না যে উনি কোন কাদা পরিষ্কার করেছিল। ওরা ভাবে আশ্রমের গুরুদ্বারের পরিষ্কার করব বা পুকুরের পরিষ্কার করব, ওটা তো সেটাই বুঝলো, তাই না? বাবা বলছে সত্যিকারে বুঝলো না। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तो बाबा धोबी হয়ে এসছে, আমাদেরকে কি করছে? পরিষ্কার করছে, साफ করছে। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वो सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो आधा कल्प भगवानेर पालना देवा बाच्चादेर समय, और आधा कल्प रावणेर समय, তাই না? সব বিকার বিকৃতির বশীভূত হবার সময়। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। বাচ্চাদের দুঃখ শিব বাবা ভাল লাগছে না, তাই না? এই জন্য সে কেমন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে চায় যেখানে বাচ্চাগুলো ছোট বাচ্চাদের মতন একদম খুশিতে আনন্দে লাফাতে থাকবে, সারাক্ষণ আনন্দে রাস করতে থাকবে, তাই না? बाबा बोलचेन तुम निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है, তাই না? সবাই দুঃখ অশান্তি দূর করেছিল সে আগের কল্পেও, তাই এই কল্পে দুঃখ অশান্তি পড়লে ভগবানকে ডাকে। बाबा बोलचेन तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं। तो केमन থাকবো সত্যযুগে? সব সময় খুশি খুশি, সব সময় আনন্দে, যেমন একদম ছোট বাচ্চাগুলো থাকে সব সময় হাসি মুখ, সব সময় খুশিতে, তাই না? একে অপরকে কত ভালোবাসে ছোট পুচকে বাচ্চাগুলো, তাই না? যেদিন থেকে শেখে এটা মা, এটা বাবা, এটা ওই, বেশ আর কোলে যাবে, এবার থেকে কান্নাকাটি শুরু, তাই না? যতক্ষণ চিনে না তখন একদম শতপ্রধান অবস্থা। तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। এখানে কি করে? দোল খেতে থাকে। এখন খুশি হলো, পরের মুহূর্তে হতাশ উদাস, চেহারাতে কত চিন্তার রেখা, তাই না? আবার ঠিক হয়ে গেল, আবার দুঃখের লহর চলে আসলো, তাই না? তো এখানে দোল খেতে থাকে। परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नर्क की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं।
परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? सबाइर बाड़ीते लक्ष्मी नारायणेर प्रतिमा थाके, ना होले छवि थाके। बाबा बोलছেন গেল কোথায় তারা এখন? ছিল तो বটেই, তবে तो পুজো হচ্ছে, কিন্তু এখন কোথায় গেল? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं, न गवाते हैं। তাই না, দেখানো হলো দেবতার অসুর যুদ্ধ করলো। বাবা বলছেন যুদ্ধ তো করলো, কিন্তু কখন করলো? সঙ্গম যুগে করলো। আর কোথায় করলো? মনের ভিতরে করলো। একদিকে দৈবিক গুণ টানে, যখন বাবা মুরলিতে বোঝায় তখন দৈবিক গুণ জাগ্রত হয়। আবার যখন মায়া প্রলোভন দিয়ে ডাকে তখন অসুর জাগে। এবার লড়াই চলে বাচ্চার ভিতরে, কোন দিকে যাব? একবার বুদ্ধি এদিকে যায়, একবার বুদ্ধি ওদিকে যায়, তাই না? বাবা বলছেন न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गवाते हैं। किन्तु এই লড়াই খুব ভালো লড়াই। এই লড়াই যদি বিজয়ী হয়ে যায় तो राज्य पदेर अधिकारी হয়ে যাবে। यह तो योग में रहे पवित्र बन, पवित्र राज्य तुम स्थापना करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं। यह है डबल अहिंसा, एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसी को दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की। बाबा बोलছেন কেমন হতে হবে? डबल अहिंसक, তাই না? एकदम पवित्र आत्मा, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं। दापर जुगे मुश्किले क्यों क्यों बीमार हो तो आगे तो कबिराज हो तो ना, बौद्ध हो तो, তাই না? मुश्किले क्यों क्यों बीमार हो तो, কিন্তু এখন তো বিমারি কি হয়ে গেছে, কমন ব্যাপার হয়ে গেছে। এখন হয়তো সুস্থ মানুষ খুঁজে বের করতে হবে যে পুরো সুস্থ আছে তেমন কে আছে। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकलती रहती हैं। रोगी बन पड़े हैं ना, तो नर्क আছে ना, तो मेडिसिन দোকান सब गलिते पाबे, रोग होबे मेडिसिन किनबे। तो तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। आगे की छिलो হয়তো গ্রামে কোনো একটা বৈদ্য থাকতো, একটা ডাক্তার ব্যাস, তাই না? ওর কাছে কিছু হয়তো ওষুধ থাকবে। আর এখন তো কমন, গলি গলিতে সব মেডিসিন দোকান, কত রোগী आत्मा दुनियाते। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहाँ दुख का बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। ওখানে না কেউ দুঃখ বোঝে আর না কেউ बीमारी অসুখ বোঝে। এই যন্ত্রণা ওই যন্ত্রণা অত যন্ত্রণা, কিছু যন্ত্রণা ওখানে নেই। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो है ही निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव, कल्याणकारी है ना। तो बाबा बोलছেন भगवाনের नाम কি আছে? शिव আছে। सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता है। ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ, তাই না? বাবা আগে বাচ্চাদেরকে তৈরি করে পড়ায় বোঝায়,
तारपरे बोले सबाइके बोझाओ, सबाइके बोलो। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूंझते हैं, ताई ना। लोके प्रश्न करे ये तो दादा लेखराज छिलो, ब्रह्मा हये गेल कि करे, ताई ना। ब्रह्मा कुमारीरा निजे निजे नाम रेखे दिएছে, ताई ना। तो जे बुझे गेल ये ब्रह्मा हये गेल कि करे, तार उद्धार हये जाए। बाबा बोलचेन इसी बात में मूंझते हैं। इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए, इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए, इसीलिए कृष्ण के लिए कह देते श्याम सुंदर। तो ब्रह्मार आत्मा दादा लेखराजेर आत्मा के आत्मा, लक्ष्मी नारायण माने नारायणेर शेष जन्मेर अंतेर जन्मेरो अंतेर, ताई ना। गीतार मध्य लेखा आछे ना कि हे अर्जुन तुमी तोमाके चेनो ना। तो बाबा बोलছেন हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी এখন কত কলা রয়ে গেছে, 16 কলা সম্পূর্ণ ছিলে, এখন কত কলা হয়ে গেছে। बाबा बोलছেন कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो आबार कलागुलो भरते होबे, तो भरते होबे ना, जेगुलो নোংরা লেগেছে পরিষ্কার করতে হবে। কলাগুলো সব ভিতরে আছে, সব উঠে আসবে। এই জন্য তো বলে জাগো, জাগলেই सब हो जाए। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण की करे, यज्ञ करे, आहुति दे। तो शिव बाबा रुद्र यज्ञ स्टार्ट करेছেন, বলছেন সব ব্রাহ্মণ আত্মাকে নিজের কি স্বাহা করতে হবে, রাজস্ব অশ্বমেধ মানে স্বরাজ্যের জন্য মনের ঘোড়াকে স্বাহা করতে হবে, তাই না। ঘোড়াকে বলি দিতে হবে। কোন ঘোড়া, मन रूपी घोड़ा। तो अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसीलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम बदल दिया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपनी दिल से पूछो हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा बोलছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো। শিব বাবা জন্ম জন্মান্তরের রাজ্যপদ দিতে চায়। ওর কাছে 84 জন্মের রাজ্যপদ আছে। তো যে পুরো বর্ষা নেবে 84 জন্মের রাজ্য ভাগ্য নেবে। তো সে পুরো বর্ষা নিল। তো বাবা বলছেন তো পুরো বর্ষা নেবে তো নাকি অধুরা নেবে। 2-4 জন্ম রাজা হব, বাদবাকিগুলো সাধারণ প্রজা, বাদবাকিগুলো দাস দাসী চলবে, না পুরো বর্ষা নেবে। तो पूरा वर्षा नीले पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा बोलছেন मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, वो विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है, তাই না। बाबा बोलছেন विनाशी कमाई মানে দুনিয়ার ইনকাম সঙ্গে যাবে না, ওগুলো ছেড়ে যেতে হবে, ওগুলো নেওয়া যাবে না। কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো ভর্তু হাতে যাবে, ওদের সঙ্গে যাবে কি জিনিস, अविनाशी कमाई, তাই না। दुआर खाता, पुण्य खाता, श्रेष्ठ कर्मेर खाता, श्रेष्ठ बोलेर खाता, श्रेष्ठ ज्ञानेर खाता, তাই না। श्रेष्ठ संकल्पेर खाता तार संगे जाबे, मनसा सेवार खाता तार संगे जाबे, তাই না। বাচ্চাদের কাছে প্রচুর খাজানার পরিচয়, সব খাজানা জমা করে বাচ্চাগুলো নিয়ে যাবে। জন্ম জন্মান্তর অবধি সে প্রারব্ধ দিতে থাকবে, ফল দিতে থাকবে। बाबा बोलছেন तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर दो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, তাই না। बाबा बोलছেন তোমার গ্যারেন্টি, বাবার বাচ্চা হয়েছো 21 জন্মের তো গ্যারেন্টি, তাই না। এবার তার মধ্যেও আছে আপ ডাউন, কেউ রাজার মতন থাকবে 21 জন্ম, কেউ প্রজা, কেউ দাস দাসী, তাই না। তার মধ্যেও ভ্যারাইটি আছে যেমন পুরুষার্থ। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी।
বাবা বলেছে না, বিনাশী কামাই তোমার কাছে যতই থাকুক তুমি একটাও কিছু নিতে পারবে না সঙ্গে। বলে না লাস্টের সময়ে কি গতি হবে তার? किसी की चोर लूटे, किसी की आग लगे, किसी की धूल में जाए माने भूकंपे जाए, और किसी की राजा खाए। गवर्नमेंट নিয়ে নেবে সব, রাজা নিয়ে নেবে, দেশের উপরে ক্রাইসিস হবে, রাজা সিল করে দেবে, কিছুই নিজের থাকবে না, তাই না? তো সফল কিসকি হয়ে जो ईश्वर अर्थ लगाए, তাই না? যে কিছু দুয়া জমা করে নিল সে তার নিজের হয়ে গেল, আর যে বাইরে জমা রাখলো সে তার লাস্টের সময়ে কাজে লাগবে না। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफ़र कर बाबा को दे देवे। जो बहुत दान करते हैं वो तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफ़र तो करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो, তাই না? বাবা কালকে বলছিল না ইন্স্যুরেন্স করে, তো ইন্স্যুরেন্স করে কার জন্য করে? থোড়ি না কোম্পানিকে দেয়, উইথ ইন্টারেস্ট রিটার্ন নেবার জন্যে করে। তো বাবা বলছেন এখানে তুমি যা করবে ভগবানের বাড়িতে সে কী হবে? উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট তুমি ফেরত পাবে। বাবার পরম ধামে না কিচেন আছে, না স্টোর রুম, না ভান্ডার, না ওইখানে কোনো বলে না তিজোরি আছে, না ব্যাংক আছে। কোথায় রাখবে? কি রাখবে? কিছুই রাখতে পারবে না, তাই না? সব তোমাকে ফেরত দেবে। শুধু ভগবানের কাজে লাগিয়েছি বলে ভগবানের দুয়ার খাতাতে ভরে যায়। बाबा बोलचन तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है, वो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता, यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वो पाते हैं, वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है, তাই না? আগে ইনডাইরেক্ট দান পুণ্য হতো, বাবা বলছেন এখন ডাইরেক্ট ভগবানের কাছে করার সুযোগ আছে। इनको ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की, तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, अब बाप कहते हैं यह सब हमको दो, তাই না? বাবা বলছেন দেখো ব্রহ্মাকে নিজের সব কিছু দিল, তো ভগবানের থেকে সব কিছু প্রাপ্তিও নিল, তাই না? তো ভাবো সেই হিসাবে আমরা কতটা বাবার কাছে করতে পারি, তো বাবা আমাকে কতটা দিতে পারে। बाबा बोलचन हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी, তাই না? বাবা বলছেন সোচ সোচ কর নেই, তাই না? যেটা সংকল্প আসলো যে করব তো তুরন্ত দান মহাপুণ্য, তাই না? তারপরে যদি ভাবতে থাকবো, ওই গল্প আছে না একটা মানুষ কোথায় সমুদ্রে নৌকো ডুবিতে গিয়ে কোথায় দ্বীপে উঠলো, তার সংকল্প হলো ভগবান এখান থেকে বাঁচাও, আমার সব তোমাকে দিয়ে দেবো। তারপরে আগুন জ্বালালো, কী সব করলো, কেউ দেখে নিল, উদ্ধার করলো। তারপরে নৌকোতে যেতে যেতে ভাবছে এত সহজে তো কেউ বাঁচিয়ে নিল, ভগবান সব দেবো না, অর্ধেক দিয়ে দেবো, শুধু সমুদ্রটা পার হয়ে যায়, তাই না? সমুদ্র পার হতে হতে আরও সংকল্প কী হলো, না কিছু একটা ভোগ লাগিয়ে দেবো, তাই না? তো এইরকম ব্যাপার, তাই না? তো বাবা বলছে সংকল্প এসছে তো করে ফেলবে, তাই না? না হলে কি হবে, ধীরে ধীরে তার মধ্যেও মায়া প্রবেশ করে যাবে। तो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वो नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया, देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, इस बाप को ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया, तुम भी जानते हो। हम आए हैं बाप से बादशाही लेने, दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएगी बात मत पूछो। বাবা বলছেন দিন প্রতিদিন সময় কি হচ্ছে, ভাবুন মনে হচ্ছে যেন গতকাল জ্ঞানী এলাম, কখন 25-26 বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারছি না যে কি হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন সময় তো যেন
রেত মানে বালির মতন হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, তাই না? বালি মুঠো হাতে ধরলে কেমন পড়ে, একদম ফিসলে ফিসলে চলে যায়। তো সেই রকম বাবা বলছেন সময় তো হাত থেকে ফিসলে ফিসলে চলে যাচ্ছে। बाबा बोलचन आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो, व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट न आ जाए, তাই না? যার কাছে যত আছে তার অতই চিন্তা, বাবা যমদূত চলে এলে কি করব, আমার এইগুলো কি হবে, কত কষ্ট লাগে না, কষ্ট করেই তো জমা করেছে। তো বাবা বলছেন সিপাহী কা মুঁহ দেখ মনুষ্য বিहोश हो जाता है, তাই না? ধরো রাজার থেকে নোটিশ চলে এলো, তোমার এইগুলো সব কবজা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন তার কি অবস্থা হবে, নোটিশ পেলো, সিপাহী দেখলো আর চেহারা ডাউন হয়ে গেল। তো আগে চল বহুত তং করেঙ্গে, বাবা বলছে আগে এরকম দৃশ্যও অনেক আসবে যে রাজার থেকেই নোটিশ হয়ে যাবে তুমি এগুলো সব খালি করো, এগুলো সব এবার থেকে সরকারের হয়ে যাবে, তাই না? বাবা বলছেন এই দৃশ্যও হবে, অনেক পরেশান করবে, রাজাও পরেশান করবে। সোনা আদি কুছ ভি রখনে নেহি দেঙ্গে, তাই না? এমন কায়দা করবে গভর্নমেন্ট তুমি তোমার কাছে সোনা রাখতে পারবে না, তাই না? बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, নোট আদি भी चल न सके, তাই না? দেখো বাবা আগেই বলে দিল, এ তো অনেক আগের মুরলি না, তো নোটবন্দি হলো না, তো কি হলো, বোরা বোরা নোট কি কাজে এলো, সব গিয়ে ডাস্টবিনে ভরার কাজে আসে, তাই না? তো কি অবস্থা হলো। तो बाबा बोलचन राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा, यह है खूने नाहक खेल, তাই না? বাবা বলছেন সহজে স্বর্গ আসবে না, অনেক দুঃখের লহর আসবে, আফত আসবে। यह है खूने नाहक खेल, রক্তের নদীও বয়ে যাবে। ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ भी होगी, পাঁচ তত্ত্ব বিকরাল রূপ নিয়ে परेशान করবে। इससे पहले बाप से पूरा बरसा लेना चाहिए, বাবা বলছেন এই সব কিছু হবে উলট পালট, তার আগে নিজের বর্ষা নিয়ে নাও। বাবা গতকালও মুরলিতে বলছিল না এমন অবস্থা হবে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না, তো থোড়ি না সেন্টার যাবে না সেবা করতে যাবে, বাড়িতেই বসে থাকতে হবে, সেবা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন সময় আছে তো সবাই সময় নষ্ট করছে, সেবা করছেই না, কোথায় গিয়ে যোগাযোগ করব, শিবির করাবো, একটু করব, সংকল্পই চলছে না, তাই না? এমন সময় আসবে আর সেইগুলোর সুযোগই হবে না, ইচ্ছে থাকলেও বেরোতে পারবে, তাই না? तो भल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे, बाकी आफतें बहुत आएंगी बहुत हाय हाय करते रहेंगे, তাই না? নিজের বাড়ি ঘরে পরিবারে সবাই হাই হাই করতে থাকলে কেমন বুদ্ধিতে হলচল শুরু হবে, তো সেই হলচলে অচল থাকতে পারবো, একরস্থিতি থাকতে পারবো, কেমন পেপার হবে। बाबा बोलचन बहुत हाई हाई करते रहेंगे, तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा याद रहे। চারিদিকে রক্তে নদী ছুটছে, কাটা ছিঁড়া পড়ে আছে, পরিবারের অবস্থা খারাপ, ঘর বাড়ি নেই, আকাশে ছাদ নেই, খাবার নেই, অকাল পড়ে আছে, হাই হাই জীবন। বাবা বলছে এইরকম অবস্থায় শিব বাবা ইয়াদ আসবে, তো অত বাবার সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় আছে। बाबा बोलचन उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़ें और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, কারোর কথা মনে পড়বে না, বাবার ইয়াদে থাকবো, খুশি খুশি স্থিতিতে দেহ রাখবো, হবে তো ওই রকম। বাবা বলছেন यह प्रैक्टिस करनी है, তাই না? এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है, यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, और कोई की याद आई तो नापास हुआ, তাই না? অন্ত সময়ে যদি বাবা ইয়াদ পড়লো না, কোনো দেহধারী और कोई याद आया तो नापास, नापास মানে फेल, फेल माना शतयुगे नो एंट्री, नापास माने तेतायुग। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे,
তাই না? তো বিষ্ণুর মালাতে কে আসবে? যে বিজয়ী হবে। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। तो সারা দিনে দিনে পরিস্থিতি তো আসতেই থাকবে, পেপার তো চলতেই থাকবে জীবনে, কিন্তু এখন থেকে প্র্যাকটিস, যে এত পরিস্থিতি, এত পেপার, এত বাধা বিঘ্ন, এত কিছুর মধ্যে, এত হলচলের মধ্যে আমার স্থিতি কেমন থাকছে, তাই না? এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকলে তবে বিশাল পরিস্থিতিতেও হলচল হবে না। দেখানো আছে না, রাবণ যত পা নড়ালো অঙ্গদের পা নড়ল না, তাই না? অচল থাকলো। হনুমানের দেখানো হয় পা বসিয়ে দিল তো বসিয়ে দিল, সেখান থেকে কেউ নড়াতে পারবে না, তাকে বলে মহাবীর। হলচলওয়ালা না, एकदम অচলওয়ালা। तो कुछ भी हाथ में होगा तो वो अंतकाल याद आएगा। तो যেটা বাবার কাছে সমর্পণ করিনি, আমার আমার বাবা বলছেন সেটা বাবার ইয়াদ আসবে না, লাস্টে আমারটা ইয়াদ আসবে। हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज़ नहीं है, उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। बाबा बोलছেন पूरा वर्षा नाओ, स्वर्गेर बादशाही नाओ, स्वर्गेरो महाराजा हो जाओ। तुम यहाँ आते हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, তাই না? বাবার স্কুলে পবিত্র আত্মা আসতে পারে, যে পবিত্র আত্মা থাকতে পারবে না সে বাবার স্কুলেও থাকতে পারবে না, তাই না? এটা হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট। नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा, তাই না? পবিত্র যদি নয় তাহলে কি হবে? হিসাব কিতাব সজা খেয়ে চুক্তি করতে হবে, আর যে সজা খেয়ে চুক্তি করবে তার পদ নিচু হয়ে যাবে। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना कृष्ण जैसा पति मिले बा बच्चा मिले, बाबार श्रीमते चलबे तो कृष्णेर मतन सन्तान होबे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, ताई ना? बाबार कथागुलो कारोर तो भालो लागे, और केउ সেই কথাগুলোকে পছন্দ করে না, আবার তার উপরে উল্টা সুল্টা বলতে থাকবে, আলোচনা করতে থাকবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा के फॉलो करो, अविनाशी कमाई जमा करो। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद न आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो
विजय माला में आना है, विजय माला में आना है। तो बाबा बोलছেন सब किछु बाबार प्रति समर्पण करो, जेटा बोली चढ़बे ना सेटा कि होबे लास्टेर समय मने पड़बे, बाबार याद आसबे ना, से वस्तु बा से व्यक्ति मने पड़बे बा से सम्पत्ति मने पड़बे। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही, मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। बाबा बोलছেন लास्ट समय और कोनो सेवा चलबे ना, कोन सेवा चलबे? मनसा सेवा, सेई दुनिया के परिवर्तन करबे, वाइब्रेशन दीते हबे बाच्चादेरके, ताई ना? इसीलिए अब मनसा का, इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ, इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया, तो बहुत कुछ गवाया। एकटाओ संकल्प व्यर्थ हलो माने ओई एकटा संकल्प समानेर संकल्प करे आमी अनेक वाइब्रेशन दिए अनेक विश्वेर आत्मार दुआर खाता जमा करते पारताम, किन्तु सेटा माइनास हये गेल, व्यर्थ संकल्प चललो बोले। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। बाबा बोलছেন তুমি ब्राह्मण आत्मा, देवी कुलेर आत्मा, तुम्हार एक संकल्प अनेक भाइब्रेशन बदल करते पारे, से जायगाय यदि साधारण बा व्यर्थ बोले वेस्ट करी तो बाबा बोलছেন अत सस्ता संकल्प के वेस्ट करो ना। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, क्योंकि अब समय बदल गया। पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो बाबा बोलছেন संकल्पे जेनो हलचल ना হয়, संकल्प जेनो समाने एक रस थाके, तबे आमार थेके कन्टिन्यूअस पजिटिव वाइब्रेशन चारिदिके जाबे, और बाबा जेमन चाहे आमी तेमन होते पारबो। आमार मध्य जेनो व्यर्थ बा साधारण संकल्पे समानेर शक्ति वेस्ट ना जाए। स्लोगान, तबे बाबा की नाम देबे? विश्व परिवर्तक आत्मा, माने कन्टिन्यूअस विश्व परिवर्तन काजे मन लेगे आछे, भाइब्रेशन दिच्छे, समाने आछे। स्लोगान, कर्म में योग का अनुभव होना, कर्म में योग का अनुभव होना,
अर्थात कर्मयोगी बनना, अर्थात कर्मयोगी बनना। तो बाबा बोलছেন কর্মযোগী আত্মা হতে মানে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু বাবার ইয়াদও আছে, বাবাকে সাথীও বানিয়েছি, আবার মনসা সেবাও চলছে, তাই না, সমানেও আছে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। बाबा बोलছেন যদি বাবার সাথে আছে, কম্বাইন্ড আছে, तो दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, मनसा, कर्मना सब की हो जाए, परफेक्ट हो जाए, है ना, श्रेष्ठ हो जाए। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो যখন এরকম স্থিতি হবে বাবা সঙ্গে আছে আর আমার সব কিছু শ্রেষ্ঠ, তো বাবা বলছেন তো সব সমস্যার সমাধান তোমার কাছে থাকবে। सदा एक स्लोगान याद रखना, बाबा बोलছেন একটা স্লোগান মনে রাখো যেন, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। तो आज के आमार संगे रिपीट करो, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो बाबा बोलছে सक्सेसफुल হবার জন্য স্মৃতি, না সমস্যা স্বরূপ হব না কাউকে করব, তাই না, নিজেও সমাধান স্বরূপ হব আর সবাইকে সমাধান দিতে থাকব, তো সাকসেসফুল হয়ে যাও। আচ্ছা, ওম শান্তি।